ओम नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज का अपना विषय है कि एक वर्ष ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उसमें आपको क्या परेशानी आ सकती है, क्या दिक्कत हो सकती है, और उसके पालन करने के बाद एक वर्ष हो जाएगा तो उसका क्या रिजल्ट, क्या लाभ मिलेगा, इस वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो उपयोगी लगे और पसंद आए तो अपने मित्रों तक भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी ब्रह्मचर्य के पालन का वास्तविक आनंद उठा सकेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ज्यादातर मैं लोगों को कहता हूँ, जो लोग कहते हैं भैया हमारी ब्रह्मचर्य पालन करते हुए पूरी जिंदगी खराब हो गई, ब्रह्मचर्य पालन नहीं करके, और अब ब्रह्मचर्य पालन करेंगे तो हमारी वापस जिंदगी अच्छी हो सकती है क्या। हस्तमैथुन कर करके अपने आप को बर्बाद कर दिया है, तो अब क्या करेंगे। तो मैं ज्यादातर लोगों को ये कहता हूँ, एक वर्ष आप नियम से ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। एक वर्ष में बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा। तो एक वर्ष करने में सबसे पहली बात में तो दिक्कत क्या आती है। अब जिन लोगों ने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है उन लोगों को शुरुआत में, जो ब्रह्मचर्य पालन कभी नहीं किया, अब वो शुरुआत करना चाह रहे, तो उनके अंदर थोड़ी सी भी एनर्जी इकट्ठी हो तो वो पूरे हड़बड़ा जाते हैं, उस एनर्जी को पचा नहीं पाते हैं और किसी न किसी कारण से वापस वो उस वीर्य का नाश कर ही देते हैं। तो उस एनर्जी को पचाना वो बहुत बड़ी बात होती है। और पचाएंगे कैसे? अपने माइंड को डाइवर्ट करके। इंसान के मन में जब काम वासनाएं आती है, उस व्यक्ति इंसान सबसे पहली बात, जब वो कोई फ्री हो तब काम वासनाएं सताए। अपने आप को फ्री ही नहीं रखना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें अपने आप को पूरा कहते व्यस्त रखना है, बिजी रखना है, तो आपको काम वासना कभी सता ही नहीं पाएगी। और दूसरी बात, जब भी आपको काम वासना सताए तो आप किसी अकेले मत रहो। कहते उस समय अकेले में मत बैठो, अरे कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, नहीं, बहुत लोग देख रहे हैं, ऐसी जगहों पर रहो। वो आपके माइंड में तुरंत वो गलत विचार तुरंत कहते हैं दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो जाएगा। और जब काम वासना मित्रों व्यक्ति के शरीर में जब आए, जब काम वासना सताने लगे, वो केवल 4 से 5 सेकंड का वेग होता है, स्पीड से एकदम से कोई विचार आ जाता है। अगर उस पल इंसान अगर उसको सही दिशा में डाइवर्ट कर लिया तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और ये भी ऐसा नहीं है कि जो ब्रह्मचारी है उनको भी ये आता होगा। जिन्होंने गलती ही ना की हो उनके अंदर तो ये विचार आने की संभावना ही नहीं है। जो गलती ना करे उसके अंदर ऐसी विचार भी नहीं आ सकता। वो सोचना करना तो दूर की बात है। तो अपने आप को इतना मजबूत बना लेना है कि किसी भी तरह से कोई भी अपने माइंड में विचार आए उसके ऊपर काबू पा सके, क्योंकि आपको पता चल गया है सही क्या है, गलत क्या है, ब्रह्मचर्य नाश करने से नुकसान कितना है, आप झेल चुके हैं नुकसान क्या होता है। तो फिर अब नियम से ब्रह्मचर्य पालन कीजिए। अब उसके रूल्स से पालन करेंगे तो बहुत कुछ बेनिफिट मिलने वाला है। तो उसको किसी भी कीमत पर ब्रह्मचर्य को तोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अपने संकल्प शक्ति को मजबूत रखना है और हमेशा एकदम फ्रेश रहना है। कहीं पर भी अपने माइंड में भूल कर भी वो गलत विचार नहीं लाने, गलत वीडियो नहीं देखना, गलत चैटिंग नहीं करनी, गलत के चक्कर में रहना ही नहीं है। फिर दूसरी बात, अब जो ब्रह्मचर्य पालन कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। अब मित्रों, सबसे पहली बात है, यदि आप 1 साल तक नियम से कर पाए ब्रह्मचर्य पालन, मित्रों कोशिश, कहते हैं अपनी ओर से पूरी कोशिश होनी चाहिए, अपनी ओर से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं हमको नाइटफॉल हो जाते हैं, अरे शुरू में तो ब्रह्मचर्य पालन करने में बहुत नाइटफॉल हो जाते हैं, इससे अच्छा हस्तमैथुन नहीं कर ले। मित्रों, उससे अच्छा हस्तमैथुन करना नहीं होता है। शुरुआत में नाइटफॉल इसलिए होता है क्योंकि आपने ब्रह्मचर्य पालन नहीं किया था। वीर्य नाश करके आपके उसकी जो वीर्य की प्रवाहिका नलिका होती है, नसें होती है, वही कमजोर हो गई है। उनके अंदर वीर्य ठहरने की क्षमता ही खत्म हो गई है, इसलिए वो नाइटफॉल हो रहे हैं। मगर धीरे धीरे जब 1 वर्ष हो जाएगा फिर मैं गारंटेड कह सकता हूँ नाइटफॉल होना बिल्कुल बंद हो जाएगा। और बंद नहीं भी होगा तो महीने में 1 आध बार हो सकता है, बाकी नाइटफॉल भी आपको नहीं होगा। सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा ताकि नाइटफॉल जब बंद हो जाता है ना व्यक्ति का, तो वो मित्रों कहते हैं ऑटोमेटिकली माइंडली फ्रेश रहता है। और फिर बाद में कई बार लोगों के नाइटफॉल हो भी जाते हैं। जो ब्रह्मचारी है, जिन्होंने 2 महीने से ऊपर का ब्रह्मचर्य एक नियम से कर रहे हैं और उसके बाद में उनका नाइटफॉल होता है, मैं वास्तविक बात कहता हूँ मित्रों, उनका वो वीर्य नहीं होता है, एक वो पानी जैसा पदार्थ होता है, वो वेस्टेज पार्ट होता है, उसको वीर्य भी नहीं कहते हैं।
आप कभी देखना, ज्यादातर मुझे लोगों ने बताया, लड़कों ने बताया है कि हम पहले तो ब्रह्मचर्य नाश करते थे, तब तो हमारा नाइटफॉल होता था तो पूरा उसमें कपड़ों में चिपक सा जाता था, जैसे कोई गम लगाया हो, कपड़ा कड़क हो जाता था। और अब हमने ब्रह्मचर्य पालन शुरू किया, अब हमको नाइटफॉल होता है तो उसमें फर्क ही नहीं पड़ता है कुछ भी। जैसे कोई पानी के अपन छींटे मारते हैं कपड़े के ऊपर और फिर वो सूख जाता है, वापस सूखने के बाद वापस कपड़ा वैसा का वैसा दिखता है, कुछ दिखता ही नहीं है, वैसा दिखता है। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, आपको सपने में आपको ऐसा लगा मुझे नाइटफॉल हुआ है, मगर वो वीर्य नहीं निकला है। क्यों? क्योंकि आपने उसको बचाना, उसको पचाना जान लिया है। तो नाइटफॉल ये अच्छा हो जाएगा, हो भी जाएगा तो भी उसमें वीर्य नहीं निकलेगा, वो बड़ी बात है। और दूसरा जो फायदे भी हैं मित्रों, फायदे काफी सारे फायदे। अब जिन लोगों ने बहुत सारा नाश कर दिया उनके लिए भी हम ज्यादातर कहते हैं भैया, कोई कहता है अरे भाई साहब हम तो इतना नाश कर दिया, अब हम शादी कर पाएंगे क्या? मैं कहता हूँ 1 साल ब्रह्मचर्य का नियम से पालन कर दो, 1 वर्ष आप ब्रह्मचर्य को दे दो, फिर आप शादी कर लो, तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। मुझे आपकी शादी रुकवाने में कोई कुछ मिलने वाला नहीं है भैया, मुझे क्या दिक्कत है आप शादी करोगे तो, मगर आपका जीवन अच्छा हो, कल को उठ करके कोई बर्बादी ना हो जाए। तो इसलिए 1 वर्ष नियम से ब्रह्मचर्य पालन करो, ताकि आने वाली आपकी शादी के बाद जो आपकी संतान हो तो वो भी एकदम अच्छी हो, कीड़े मकोड़े की तरह ना हो। तो उसलिए 1 वर्ष का ब्रह्मचर्य जरूरी होता है। और 1 वर्ष में ही व्यक्ति सामान्य से, जो कि वे इंसान कहते हैं अरे हमारी शरीर नहीं बन रही है, पूरे शरीर, कंधे, हाथ, पैर, कमर सब कुछ दर्द करता है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दर्द करने का कारण भी वही है मित्रों, जो कहते हैं ना, हड्डी जब एकदम वो उसमें ग्रीन होती है, हरी होती है, ये क्या बोलते हैं, स्टिक, लकड़ियाँ, जब वो हरी होती है तो उसको, उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी ज़्यादा होती है। और जो सूखने के बाद अब उसको आप मोड़ना चाहोगे, बेंड करना चाहोगे तो वो टूट जाएगी, मगर बेंड नहीं होगी। उसी तरह शरीर में जब तक हड्डियों में अपना जो कहते हैं एनर्जी फ्लो चलता रहता है, जो वीर्य की शक्ति है, जो संचार उससे ग्रीस बनता है, और जो ग्रीस चलता रहता है तब तक वो हाथ पैर अच्छे से चल रहे हैं। जब तक ये ग्रीस खत्म हो जाएगा कि फिर ऐसे करने में भी दर्द होगा यहाँ पे। तो वही ब्रह्मचर्य का प्रताप है, वही बिना ब्रह्मचर्य के आपको साथ ये हो रहा है। यदि आप नियम से ब्रह्मचर्य पालन करना शुरू कर देंगे तो अभी से और आज से ही आपको फायदे ही फायदे मिलना शुरू हो जाएंगे। तो बिना कोई संकोच किए, बिना किसी की अफवाहों में आए बिना, अब कहते कि आपने नाश कर दिया, गलतियां कर दी, बहुत कर दी, अब आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है, चाहे आपको कोई कितना भी भड़काए, कोई कुछ भी करे, आप अपनी बुद्धि का समझ काम में लीजिए। यदि आप गलती को समझ पाए तो आप इंसान हैं। यदि आप खुद बर्बाद होकर के भी आप दूसरों की बातों में आकर के ब्रह्मचर्य नाश कर दे रहे, तो आपसे बड़ा मूर्ख, बेवकूफ और कोई नहीं है। तो नियम से ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, पूरे फायदे आपको मिलेंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।